जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कुरुक्षेत्र की उस प्राचीन और विशाल रणभूमि के बारे में, जहां की मिट्टी आज भी सदियों पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। महाभारत का सबसे भयानक, सबसे निर्णायक युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लाखों सैनिक, विशाल हाथी, तेज घोड़े और ना जाने कितने रथ आमने सामने खड़े हैं। हवा में ही ना एक अजीब सा टेंशन है। लेकिन आज हम उस युद्ध की बात नहीं करेंगे जो लड़ा गया, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की, एक ऐसी कथा की जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक गांव के पुराने किस्से कहानियों वाले अंदाज में आपको एक ऐसी सच्ची गाथा सुनाते हैं जो बताती है कि असली त्याग आखिर होता क्या है। ये कहानी है उस वक्त की जब एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही इस पूरे के पूरे युद्ध का नतीजा पलट सकता था। इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखिए। आखिर वो कौन सा सबसे महान योद्धा था जिसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं? मतलब महाभारत के इस महायुद्ध में एक ऐसा देव पुरुष आने वाला था जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 तीर। और इन 3 तीरों में इतनी अजीब और असीमित शक्ति थी ना कि वो पूरी की पूरी सेना को बस एक ही पल में मिटा सकते थे। पूरी दुनिया उन्हें सबसे शक्तिशाली योद्धा मानती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस महाबली ने युद्ध भूमि में एक भी तीर नहीं चलाया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी अल्टीमेट पावर होने के बाद भी उन्होंने अपना हथियार उठाया क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है उनके जन्म और उनकी परवरिश के रहस्य में। ये योद्धा कोई आम इंसान नहीं थे। इनका नाम था बराबरिक। और इनका बैकग्राउंड वो तो और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो महान पांडव योद्धा भीम के पोते थे। उनके पिता थे घटोत्कच, जो खुद एक बेहद शक्तिशाली राक्षस योद्धा थे। और उनकी माता, वो थी मौरवी, जो कि नाग वंश की राजकुमारी थी। तो अगर आप ध्यान दें तो बराबरिक के अंदर 3 अलग अलग लोगों की ताकत का एक डेडली या कहो कि एक अद्भुत संगम था। उनके खून में पांडवों की कभी न टूटने वाली वीरता थी, शरीर में राक्षसों जैसी फिजिकल पावर थी, और उनके अंदर नागों की वो रहस्यमयी जादुई क्षमताएं भी थीं। बचपन से ही इनका लेवल अलग था। उनकी पावर और दिमाग देखकर लोग लिटरली हैरान रह जाते थे। पर देखिए, सिर्फ फिजिकल या मैजिकल पावर ही किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, राइट? इंसान के संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनकी माता मौरवी ने उन्हें बचपन में ही एक बहुत डीपली प्रोफाउंड लेसन दिया था। उन्होंने कहा था, हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देना। और बारबरिक ने क्या किया? उन्होंने इस बात को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रूल बना लिया। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो आगे चलकर, सच कहूं तो, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाली थी। सोचिए जरा, एक वॉरियर जिसके पास इतनी पावर हो, वो ये कसम खा ले कि वो कभी ताकतवर का नहीं बल्कि हमेशा वीक साइड का साथ देगा। सुनने में बड़ा हीरोइक लगता है ना? लेकिन एक्चुअली यही महानता उनकी लाइफ की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपनी इस इमेंस पावर को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए बारबरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कोई 1-2 दिन नहीं, कई सालों तक चली। और इस असीम भक्ति को देखकर खुद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बारबरिक को एक ऐसा आशीर्वाद दिया, मतलब जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा कॉस्मिक बून जिसने इस यंग वॉरियर को बिना किसी डाउट के दुनिया का सबसे डेंजरस हथियार बना दिया। और वो वरदान क्या था? वो थे 3 अमोघ बाण, यानी 3 ऐसे तीर जो कभी चूकते ही नहीं। दुनिया में किसी देवी देवता या दानव के पास ऐसी खौफनाक पावर नहीं थी। इसका सिस्टम थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला तीर, जब इसको चलाया जाता तो ये उन सभी टारगेट्स को मार्क कर देता जिन्हें खत्म करना है। दूसरा तीर, ये उन्हें मार्क करता जिन्हें हर हाल में बचाना है। और फिर आता तीसरा तीर। ये आखिरी तीर उन सभी मार्क टारगेट्स को जो पहले तीर ने चुने थे, एक ही पल में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता। बेसिकली इसका मतलब ये था कि सिर्फ इन 3 तीरों को यूज करके बारबरिक पूरी दुनिया की सेनाओं का 1 सेकंड में सफाया कर सकते थे। और यही वजह है कि उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। वो ब्रह्मांड के सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन चुके थे। तो जब महाभारत का वो महायुद्ध आखिरकार शुरू होने ही वाला था, बारबरिक ने भी इसमें आने का डिसाइड किया। उनका प्लान एकदम क्लियर था। अपनी मां को दिए उस प्रॉमिस के हिसाब से युद्ध में जो भी साइड वीक होगी वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, रास्ते में उनकी एक ऐसी परीक्षा होनी थी जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उन्हें रास्ते में एक बहुत ही ऑर्डिनरी से दिखने वाले ब्राह्मण मिले, पर ऑब्वियसली वो कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। वो भेष बदले हुए खुद भगवान श्री कृष्ण थे।
कृष्णा जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर बारबैरिक कुरुक्षेत्र पहुंच गए तो सीधे सीधे प्रलय आ जाएगी। इसलिए इस तबाही को रोकने और इस यंग वॉरियर को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्णा ने बारबारिक से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा, तुम इस भयानक युद्ध में किस तरफ से लड़ोगे? बारबारिक ने बिना एक सेकंड सोचे बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनते ही कृष्णा जी समझ गए कि यूनिवर्स पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए, अगर बारबारिक बैटल में उतरते तो शुरुआत में वो वीक साइड यानी हारने वाले का साथ देते। जैसे ही वो उस वीक साइड की तरफ से अपना तीर चलाते, वो साइड इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाती और दूसरी साइड हारने लगती। तब अपने उसूल और प्रॉमिस के हिसाब से बारबारिक को तुरंत अपना साइड स्विच करना पड़ता और फिर दूसरी साइड स्ट्रांग हो जाती। ये एक एंडलेस लूप बन जाता। वो लगातार साइड्स बदलते रहते जब तक कि पूरी दुनिया की सेना आपस में कट के मर ना जाती और इस धरती पर बारबारिक के अलावा कोई जिंदा ना बचता। श्री कृष्णा इस लूप को, इस टेक्निकल ग्लिच को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। पूरी सृष्टि और धर्म को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, इस साइकिल को शुरू होने से पहले ही तोड़ना। कृष्णा तुरंत अपने असली रूप में आए और उन्होंने बारबरिक से कहा, अगर तुम इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हो तो पहले मुझे एक दान देना होगा। बारबरिक तो थे ही एक सच्चे वॉरियर और परमदानी। उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। और तब उस वक्त कृष्णा ने उनसे उनका शीश, उनका सर ही मांग लिया। ये इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और डीप मोमेंट है। ये सुनकर भी बारबरिक ने एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। उनके अंदर रत्ती भर भी मोह या गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखी और अपने ही हाथों से अपना सर काटकर श्री कृष्णा को दान कर दिया। किसी पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि धर्म और इस दुनिया की रक्षा के लिए अपना जीवन खुशी खुशी न्योछावर कर दिया। इसे ही इतिहास का सबसे महान बलिदान, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस माना जाता है। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आप जानते हैं कि महाभारत का पूरा युद्ध एग्जैक्टली 18 दिनों तक चला था। बारबारिक के इस अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके कटे हुए सर को बैटलफील्ड के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और वहां से अगले 18 दिनों तक बारबारिक का शीश एक साइलेंट और इटर्नल वॉचर की तरह उस पूरे तबाह करने वाले युद्ध को देखता रहा। उन्होंने हर एक तीर को चलते देखा, हर एक छल और स्ट्रैटेजी को देखा, हर जीत, हर हार, सब कुछ उनकी नजरों के सामने हुआ। बिना एक भी हथियार उठाए वो उस पूरे महायुद्ध के सबसे इंपॉर्टेंट और अनबायस्ड विटनेस बन गए थे। आखिरकार जब वो 18 दिन का डेडली वॉर खत्म हुआ और पांडव जीत गए, तो उन जीते हुए पांडवों के बीच एक नया ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। उन सब का ईगो आसमान छू रहा था। सब इस बात पर बहस करने लगे कि असली जीत मेरी वजह से हुई है और सबसे बड़ा योद्धा मैं हूं। इस बहस को सेटल करने के लिए कृष्ण उन सबको बारबरिक के शीश के पास ले गए। उन्होंने पूछा, तुमने सब कुछ देखा है, तुम बताओ किसने युद्ध जीता? बारबरिक का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने जवाब दिया, मैंने इस पूरे युद्ध में किसी को नहीं, केवल और केवल आपके दिव्य सुदर्शन चक्र को ही सब कुछ करते हुए देखा। बस एक सिंगल सेंटेंस, और इस एक सेंटेंस ने उन पावरफुल पांडवों का सारा ईगो पल भर में चूर चूर कर दिया। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ईश्वरीय इच्छा थी, किसी इंसान का पर्सनल अचीवमेंट नहीं। बारबरिक के इस पूरी सेल्फलेसनेस, उनकी ऐसी अनकंडीशनल डिवोशन और ईगो से पूरी तरह फ्री इस अप्रोच ने भगवान कृष्ण के दिल को डीपली टच किया। कृष्ण जी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इस महायोद्धा को एक अमर वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जिसने उन्हें वक्त के दायरे से आजाद कर दिया। कृष्ण ने डिक्लेयर किया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। और इस एक वरदान ने एक मॉर्टल वॉरियर को आज के इस मॉडर्न टाइम के लिए एक इमॉर्टल, एक टाइमलेस देवता में ट्रांसफॉर्म कर दिया। भगवान ने कलयुग के सेवियर के रूप में अपना खुद का नाम श्याम बारबरिक को सौंप दिया। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर वो पुरानी माइथोलॉजी डायरेक्टली आज की करंट रियलिटी से कनेक्ट होती है। आज वही महान योद्धा बारबरिक भगवान खाटू श्याम जी के नाम से पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। हर साल लाखों बल्कि करोड़ों श्रद्धालु राजस्थान के खाटू धाम की यात्रा करते हैं। वो वहां उस पराक्रमी की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, जिसने हारे हुए का साथ देने की कसम खाई थी। आज भी उनके भक्त पूरे जोश के साथ एक ही जयकारा लगाते हैं, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पिलग्रिमेज नहीं है, ये उस हिम्मत को सेलिब्रेट करना है जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जब भी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, जब आप बिल्कुल हार रहे हों, तो कोई है जो एक ढाल बनकर आपके साथ खड़ा है। तो ये गाथा सुनने के बाद आज हमें और आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए,
असली ताकत आखिर कहाँ है? क्या वो तबाही मचाने की किसी सुपर पावर में है, या फिर धर्म के लिए खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देने की हिम्मत में? बर्बारी की कहानी बहुत क्लियरली हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर ईगो या किसी डिस्ट्रक्टिव वेपन में नहीं होती, बल्कि ट्रू पावर होती है सेल्फलेस होने में, अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर कर देने में। यही वो मैसेज है जो कुरुक्षेत्र की धूल भरी मिट्टी से उठकर आज इस वक्त भी गूंज रहा है। तो आगे से जब भी कभी अल्टीमेट स्ट्रेंथ या किसी अनबीटेबल वॉरियर की बात चले, तो उस योद्धा को जरूर याद कीजिए जिसने पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखने के बावजूद हम सबको बचाने के लिए अपना सब कुछ हारने का रास्ता चुना।